वो बंदा जो तू बन सकता था, कॉन्फिडेंट, शार्प, मैग्नेटिक, तूने उसे खुद अपने हाथों से रोजाना मार दिया। आज वापस लाना है। पूरा देख, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे केवल चुने हुए लोग ही समझ पाएंगे। कभी इस पृथ्वी पर ऐसे युग भी थे जब मनुष्य की आंखें केवल संसार को नहीं देखती थीं, वे सत्य को पहचानती थीं। उनकी दृष्टि में कंपन नहीं, स्थिरता होती थी। चमक में दिखावा नहीं, तेज होता था। गुरुकुलों में बालक जब प्रवेश करता था तो उसे सबसे पहले शस्त्र या शास्त्र नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण सिखाया जाता था, क्योंकि आर्षि जानते थे जिसकी इंद्रियां वश में नहीं उसकी दृष्टि भी भ्रमित होगी। ब्रह्मचर्य वहां कोई विकल्प नहीं था, वह आधार था शरीर की शक्ति का, मन की स्पष्टता का और नेत्रों के उस दिव्य तेज का जिससे व्यक्ति केवल बाहरी रूप नहीं भीतर के भाव भी पढ़ लेता था। पर अब समय बदल चुका है और यह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से हुआ है। आज का मनुष्य अपने ही नेत्रों के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है। दिन भर उसकी दृष्टि किसी अदृश्य जाल में फंसी रहती है। स्क्रीन की रोशनी, अनंत चित्र, बदलते चेहरे, क्षणिक आकर्षण। वह सोचता है कि वह देख रहा है, पर सत्य यह है कि हर दृश्य उसके भीतर कुछ न कुछ छीन रहा है। एक सूक्ष्म थकान जो वह समझ नहीं पाता, एक बिखराव जो धीरे धीरे उसकी चेतना को कमजोर कर देता है। तुमने गौर किया होगा, आज लोग लंबे समय तक किसी की आंखों में नहीं देख पाते। उनकी दृष्टि बार बार भटकती है, जैसे भीतर कुछ स्थिर ही नहीं है। ये केवल आत्मविश्वास की कमी नहीं, ये उस ऊर्जा के क्षय का संकेत है जो कभी नेत्रों में तेज बनकर प्रकट होती थी। एक गहरा और अनदेखा सत्य यह है कि जितना अधिक मनुष्य बाहरी उत्तेजनाओं में डूबता है, उतना ही उसका मस्तिष्क साधारण जीवन से विरक्त होने लगता है। उसे शांति भारी लगती है, एकाग्रता कठिन लगती है और वास्तविक दुनिया फीकी प्रतीत होती है। यही कारण है कि आज का युवक पढ़ते समय बेचैन हो जाता है। ध्यान में बैठते ही विचारों का तूफान उठता है और रात होते ही वही पुराना चक्र उसे अपनी ओर खींच लेता है। वह इसे अपनी कमजोरी समझता है, पर यह वास्तव में उसकी चुराई हुई ऊर्जा का परिणाम है। वह ऊर्जा जो यदि सुरक्षित रहती तो उसकी दृष्टि को गहरा, मन को शांत और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकती थी। ब्रह्मचर्य इसी खोई हुई शक्ति को पुनः जागृत करने का मार्ग है। ये केवल त्याग नहीं है, ये एक रूपांतरण है जहां वही ऊर्जा जो नीचे की ओर बहकर क्षणिक सुख में नष्ट हो जाती है, ऊपर उठकर नेत्रों में तेज, वाणी में वजन और मन में अडिगता बन जाती है। जब यह ऊर्जा सुरक्षित रहती है तो व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है, एक ऐसी गहराई जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं पर समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या है जो उसे अलग बनाता है। यही वह आंतरिक अग्नि है जिसे प्राचीन योद्धा और साधक सहेज कर रखते थे। पर इस मार्ग पर चलना केवल ज्ञान से संभव नहीं, इसके लिए जीवन में अनुशासन का निर्माण करना पड़ता है। प्रातःकाल का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम नींद से उठते हो उसी क्षण से तुम्हारा दिन तय होता है। यदि तुम उठते ही अपने नेत्रों को जल से शुद्ध करते हो, प्राणायाम से अपनी श्वास को संतुलित करते हो और कुछ समय बिना किसी बाहरी विचलन के स्वयं के साथ बैठते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना स्थिर होने लगती है। वहीं रात्रि का समय एक परीक्षा है, जब मन सबसे अधिक भटकता है, जब पुरानी आदतें तुम्हें पुकारती हैं। उस समय यदि तुम स्वयं को व्यर्थ बैठने से बचाते हो, शास्त्र पढ़ते हो, श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो और शरीर को सरल व स्वच्छ रखते हो, तो तुम अपने चारों ओर एक ऐसा अदृश्य कवच बना लेते हो जिसे कोई बाहरी प्रलोभन आसानी से भेद नहीं सकता। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक नया परिवर्तन लाता है। तुम्हारी नींद गहरी होने लगती है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपनी ही दृष्टि में गिरना बंद कर देते हो। तुम्हारी आंखें अब केवल देखने का कार्य नहीं करती, वे अनुभव करने लगती हैं, समझने लगती हैं और सत्य को पहचानने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, न प्रशंसा, न स्वीकृति, न किसी की मान्यता, क्योंकि उसने वह प्राप्त कर लिया होता है जो सबसे दुर्लभ है, स्वयं पर अधिकार। और जब एक दिन तुम दर्पण में अपनी ही आंखों में देखोगे और वहां तुम्हें थकान नहीं बल्कि एक शांत, स्थिर और तेजस्वी दृष्टि दिखाई देगी, तब समझ लेना कि तुमने केवल एक आदत पर विजय नहीं पाई है, तुमने अपनी ही चेतना को पुनः जागृत कर दिया है। अभी जो मैं बोलने वाला हूं इसे कान खोल कर सुन, क्योंकि यह मोमेंट, यह एग्जैक्ट मोमेंट तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है नहीं, बनेगा। अगर तूने सुना तो मैंने जिंदगी के सबसे कीमती साल इस एक चीज को दिए हैं। हजारों ई बुक्स लिखी हैं मैंने, हजारों पढ़ी हैं, 10,000 से ज्यादा स्पिरिचुअल और ब्रह्मचर्य की किताबें, एक एक लाइन, एक एक शब्द मेरे अंदर से गुजरी। और उस सब के बाद 5 साल की तपस्या, 5 साल का दर्द, 5 साल का संघर्ष, मैंने एक चीज बनाई, सिर्फ एक। और वो एक चीज इस दुनिया में अब तक लिखी गई हर ब्रह्मचर्य बुक से, हर गाइड से, हर कोर्स से सच कई गुना आगे है। ये मैं घमंड में नहीं कह रहा, ये सच है भाई। तू जानता है तेरे अंदर क्या हो रहा है, वो बेचैनी, वो कमजोरी, वो रात को टूटना, वो सुबह उठकर खुद से नफरत करना। तू थक गया है ना, तू चाहता है कि कोई एक बार, सिर्फ एक बार सच बताए, कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई झूठी मोटिवेशन नहीं, सिर्फ असली ज्ञान। यही है इस ई बुक में। ये ई बुक एक किताब नहीं है, ये एक वेपन है। ये वो तलवार है जो तेरे अंदर की हर कमजोरी को काट देगी। ये वो आग है जो तुझे अंदर से जगा देगी। ये वो ज्ञान है जो तेरे बाप ने नहीं दिया, तेरे स्कूल ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं। और सैकड़ों लड़के, सैकड़ों थे मुझे बिल्कुल तेरी जैसी जगह थे, टूटे हुए, बर्बाद होते हुए, उम्मीद खो चुके। उन्होंने ये ई बुक पढ़ी और आज वो लोग पहचाने नहीं जाते। उनकी आंखों में वो चमक है जो पहले कभी नहीं थी। उनके अंदर वो शक्ति है जो वो ढूंढते थे सालों से। उनकी जिंदगी लिटरली बदल गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन रियल है। अब तेरी बारी है।
भाई ये ई बुक इतनी पावरफुल है कि मैं तुझसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इसकी कीमत जो भी है वो कुछ नहीं है उस बदलाव के सामने जो ये तेरे अंदर लाएगी। तू एक चाय पे पैसे खर्च करता है, एक रिचार्ज पे खर्च करता है, एक बेकार चीज़ पे खर्च करता है, और यहाँ यहाँ तेरी पूरी ज़िंदगी बदलने का मौका है। और तू सोच रहा है भाई मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे जगा रहा हूँ, क्योंकि जो आज नहीं लेगा वो कल भी नहीं लेगा, और 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो उसी जगह होगा, वही दर्द, वही कमज़ोरी, वही रात, वही टूटना, और उस दिन वो याद करेगा कि एक मौका था जब कोई सच बोल रहा था और मैंने जाने दिया। नीचे लिंक है, अभी क्लिक कर, अभी इस सेकंड। ये तेरी ज़िंदगी का सबसे सही डिसीजन होगा, गारंटीड। ले इसे, पढ़ इसे, और देख तू खुद पहचान नहीं पाएगा खुद को। यही है असली ब्रह्मचर्य, यही है असली शक्ति, और ये तेरा इंतजार कर रही है अभी अब नीचे।